ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा की प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। भगवान हमसे क्या प्रतिज्ञा कर रहा है उसे हम जानेंगे। तो भगवान की पहली प्रतिज्ञा है कि मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। जब हम लोग बाबा के बनते हैं तो सारे रास्ते बंद हुए पड़े रहते हैं और लगता है कि अब कहाँ जाएं, किससे मिले, किससे बात करें, कौन मेरा ठीक करेगा। सारे रास्ते बंद हुए पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे मार्ग में चल। मार्ग में चल का मतलब क्या हुआ कि मेरी श्रीमत पर चल। मैं जो कहूँ वही तू करता चल, फिर देख तेरे सारे मार्ग ना खुल जाएं तो कहना। तो सारे मार्ग खोलने की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? बाबा ले रहा है। ये उसकी प्रतिज्ञा है। तो उसके हर श्रीमत पर चलना हमारा काम है। इजी है। रोज बाबा हमें श्रीमत देता है, रोज मुरली चलाता है, एकदम इजी है उसके श्रीमत पर चलना। उसके बाद दूसरा, मेरे लिए तू खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख। तो इस बाबा कहता है कि बच्चे तुम इस यज्ञ की सेवा अर्थ सब कुछ समर्पण करके तो देखो, संतुष्टता को धारण कर लो। क्योंकि अभी इंसान क्या कर रहा है ना, एक लोभवश भी कुछ दान पुण्य करता है, लोभवश कि चलो मेरा ठीक हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा। बाबा यहाँ कहता है बच्चे एकदम संतुष्ट मनी बनकर सब कुछ समर्पण करते हुए आगे बढ़ो। देखो तू मेरे लिए इस यज्ञ में डालता है और उससे अनेक आत्माएं तृप्त होती हैं, तो उसका सारा पुण्य तुम्हारे खाते में जाता है और इस तरह से तुम्हारे सारे कुबेर के भंडार खुलने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा की दूसरी प्रतिज्ञा है कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे सारे कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए तीसरा वचन है बाबा का, मेरे लिए कड़वे वचन तो सुनकर तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना। कड़वे वचन सुनने से हमारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो खत्म हो जाता है। कड़वे वचन सुनने से इजी है कि नहीं? इजी है। तो कड़वे वचन सुन लेने से क्या होगा? भगवान की कृपा बरसने लगेगी, चमत्कार होने लग जाते हैं। सब कुछ अपने आप लोगों को दिखने लगेगा कि नहीं, इसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। जितना ही हम लोग गलत इसके साथ बोल रहे उतना ही इसका सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये चारों तरफ प्रत्यक्षता होने लगता है। इसलिए बाबा का तीसरा प्रतिज्ञा है कि तू मेरे लिए कड़वे वचन तो सुनकर तो देख, तुझ पर कृपा ना बरसा दूं तो कहना। चौथी है कि मेरी तरफ तू आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। भगवान हर पल मेरा ध्यान रखता है, हर पल। कोई नहीं देखने वाला है दुनिया में, कभी वो कुछ बोलेगा, कभी वो कुछ बोलेगा, लेकिन बाबा केवल देने वाला है। दुनिया में हर एक इंसान लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ लेने की इच्छा है सबको, लेकिन भगवान क्या लेगा हमसे? तो इसीलिए भगवान कहते कि बच्चे तू मेरी तरफ आकर तो देख। तो क्या कर देगा बाबा? तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, नहीं बाबा तू ही मेरा एक सहारा है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है कि अगर हम पूरी तरह से भगवान पे समर्पित होते हैं तो आज कितनी मिसाल है कि भगवान उसका ध्यान रखा कि नहीं। आज मीराबाई सब कुछ समर्पण की, क्या कृष्ण उसका ध्यान नहीं रखे? भगवान ही उसके रूप में ध्यान रखा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जो दुनिया की तरफ भाग रहे हो, उस दुनिया की तरफ तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लास्ट में तुम पछतावा के आंसू रोगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो एक रंगमंच है जिसमें सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं और हम उस पार्ट में फंस जाते कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। वास्तव में कुछ भी तो मेरा नहीं है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहता है कि तू मेरा ध्यान तो कर, लेकिन मैं तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। अगर भगवान की बातें सबके पास कहने लगे, आज कितने प्रवचन देने वाले हैं ना जो भगवान का वाणी चला रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे, आज वो मशहूर हो रहे हैं कि नहीं, मूल्यवान हो रहे हैं कि नहीं? चारों तरफ से लग रहा है जैसे उनको धन का बरसात हो रहा है, लेकिन उस धन में उनको आसक्ति नहीं। जहां आसक्ति आया वही खत्म हो जाते हैं। वो धन तो आ रहा, वो सुखी भी बन रहे हैं। तो चारों तरफ से उसको मूल्यवान का मतलब ये नहीं कि केवल धन आना, लोगों के दिलों में उसका नाम छप जाना।
कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तू मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूँ तो कहना। ये बनाता है बाबा। बाबा का एक एक प्रतिज्ञा अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। सारा कुछ तो हो रहा ना, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, वही वही हो रहा ना जो जो बाबा प्रतिज्ञा लिया, सब कुछ कर रहा है। फिर आगे है, मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख। बाबा का चरित्र क्या है? बाबा सुख का सागर है, उनका चरित्र है, वो सुख का सागर है। हमें कैसा बनना है? सुख का सागर बनना है, हमें भी सबको सुख देना है। तो मेरे चरित्रों का वर्णन करके तो देख, मनन चिंतन करके तो देख, तो क्या बना देंगे बाबा? ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। दूसरों को इतना अच्छा ज्ञान आप देने लगेंगे कि सामने वाला बोलेगा कि वाह, आपके मुख से सुनने से तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्ञान का मोती भर दे रहा ना, जो दूसरों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तो तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। आज कहीं जाते हैं, कोई भी लड़की हो कहीं जाती है, भाई बहुत है, बहुत सारे भाई हैं, लेकिन क्या समय पर वो भाई पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो बाबा कहते कि बच्चे तू मुझे अपना मददगार बना कर तो देख, सबकी गुलामी, गुलामी है ना, भाई बोला तुम ऐसे नहीं चलो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, लेकिन भगवान गुलामी से छुड़ाकर बंधन मुक्त कर देता है कि बच्चे तू जहाँ भी मुझे पुकारेगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। कोई डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरी श्रीमत पर चलना है। देखो, तुम्हारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना, तुम पर कृपा ना बरसा दूं तो कहना। हर जगह बाबा हमें सेफ रखता है, हर जगह। तो इसीलिए बाबा को मददगार अपना बनाना है, बाबा हाजिर हुजूर हो जाता है। तो मेरे लिए आंसू तू बहा कर तो देख। जैसे बाबा के कार्य में चलते हैं तो दुनिया वाले बहुत विरोध करते हैं, और उसके बाद हम बाबा की याद में आंसू बहाते हैं। बाबा मुझे आपके अनुसार चलना ही है, बाबा बस मुझे आपके जैसा बनना ही है, बाबा बस यही बार बार मनन चिंतन करते हैं कि भगवान मुझे आपके जैसा बनना है। और आंसू प्रेम का बहता है कि मुझे सारे लोग रोक रहे हैं बाबा, लेकिन मुझे तुम्हारे से मिलना है, तुमसे ही बातें करना है, ये प्रेम का आंसू है। तो बाबा कहते हैं कि जो तू मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद ना बरसा दूं तो कहना। आनंद ही आनंद। अगर भगवान के लिए आंसू आप बहाते हैं, कुछ करने के लिए भगवान के लिए, तो हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद का क्षण आता है, केवल आनंद ही आनंद। तो इसीलिए देखिए, दुख में आंसू बहाना, दुनिया की बातों से व्याकुल होकर आंसू बहाना, ये नहीं है बाबा की याद। बाबा की याद में आंसू बहे, वाह बाबा आप कितने प्यारे हो, तुम कितना प्यार करते हो मुझे, हर वक्त तुम मेरा ध्यान रखते हो। ऐसे बाबा से प्यार भरी बातों से अपने आंख से आंसू बहना चाहिए, प्यार में। दुख में आंसू बहाना ये तो सारी दुनिया कर रही है। आप दुनिया से तंग हो रहे हैं, बाबा के आगे आंसू बहा रहे हैं, ये तो दुनिया का भिखारी लोग करता है। हमें भिखारी नहीं, अधिकारी बनना है। प्रेम का आंसू यहाँ बोला जा रहा है कि प्रेम से आंसू आए, दुख से नहीं, किसी के द्वारा तकलीफ दिया गया उस तकलीफ से नहीं, प्रेम का आंसू बहाओ। तब मैं तेरे जीवन में आनंद के सागर ना बहा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तो देख। क्या बनना है बाबा के लिए? बाबा के समान बन जाना है, बाबा के समान बनकर तो देख, तो तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। कीमती हो जाते हैं ना। आज कितने साल तक हम लोग मतलब इस जीवन में हैं, लेकिन कोई मान सम्मान नहीं दिया, कोई तो नहीं सोचा कि ये क्या है, क्या है। इंसान तक कोई नहीं समझ पाता आज एक इंसान दूसरे इंसान को, लेकिन जब बाबा के बनते हैं तो कितना अमूल्य हीरा बना दे रहा है कि हर जगह आपको पूछा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे, आप ये कह रहिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो मूल्यवान बना दिया कि नहीं बाबा? तो तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर तू निकल के तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। आज बाबा के मार्ग में निकले, कितनी अशांत, दुखी, बीमार लोग मिले, और सबको जब ज्ञान बाबा का देने लगे तो वो क्या बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। तो शांति दूत बना दिया ना बाबा, बाबा का ही ज्ञान, बाबा की ही शक्तियाँ, और उसको देते जा रहे तो शांति दूत बना दिया बाबा।
तो स्वयं को मुझ पर न्यौछावर करके तो देख, क्या कर देगा बाबा, तुझे मशहूर ना कर दूं तो करना। तो बाबा पर न्यौछावर मतलब सारे बंधन खत्म करके बस बाबा और सेवा, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। बाबा की याद और बाबा की सेवा। कैसे हम अन्य दुखी अशांत आत्माओं की सेवा करें, बाबा की याद दिलाए, बाबा से मिलवा दे, तो बाबा क्या बना देगा, मशहूर ना कर दूं तो करना। आज चारों तरफ लोग जानने लगे तो मशहूर हो रहे कि नहीं। तो मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। बाबा का हम बन जाए। आज लौकिक में कितने परिवार को अपना हम बना सकते हैं, बनाए, कोई भी अपना नहीं बना। इतने सारे परिवार के लोग थे, लेकिन जो कहे कि ये मेरा अपना है, ये किसी के मुख से नहीं निकल सकता। हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, बहुत सारा बोल रहे, लेकिन एक भी आत्मा को ये ऐसा नजर नहीं आएगा जो आपके अनुसार हो, कोई नहीं है। लेकिन जब बाबा के बन जाते हम लोग पूरी तरह से, तो आज कितनी सारी आत्माओं को जो बोले वही हाजी करती हैं। वो सोच रही है हम बाबा के अनुसार कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं बाबा के, लेकिन हो तो रहा ना, सब कुछ हो तो रहा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है तू मेरा बन के तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। तो कितना सुंदर आज बाबा बोला। तो इसीलिए हमें बाबा की एक एक प्रतिज्ञा पर एक्यूरेट चलना है। ये प्रतिज्ञा जब बाबा के ज्ञान में आए तो पढ़ते थे, रोज रोज ये प्रतिज्ञा पढ़ते थे और बोलते थे बाबा इतना प्यार करोगे तुम मुझसे, ऐसा तुम बना दोगे, मुझे तो करना है, मुझे तो चलना है। चलते चले गए। आज ये सारा प्रतिज्ञा हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। सारा प्रतिज्ञा बाबा जो जो कहा वो कर रहा है। और अधिकारी कभी, जैसे कि बाबा का घर बनना था यहाँ, कभी ये नहीं बोले बाबा ये घर बना दो, बाबा ये घर बना दो, ऐसा कभी नहीं बोले। बाबा ये घर बन रहा है, बाबा ये बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, यही ना बोले। बन रहा है का मतलब क्या हुआ, अधिकारी के रूप में। अधिकारी ये कभी नहीं बोले कि बाबा ये घर बना दो, बाबा बना दो, ऐसा भिखारी के रूप में नहीं बोले। बाबा इस घर से बहुत सेवा हो, बाबा ये घर आपका सेंटर है बाबा, और पूरा प्रत्यक्षता हो, इतना बड़ा सेंटर बने। और आज वो सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है सब कुछ। तो ये कभी हम लोग मांगे नहीं बाबा से, अधिकारी के रूप में उसको यूज किए कि हो रहा है। योग तपस्या हुआ, योग तपस्या हुआ। आज वो कितना सहज, कितना जल्दी हो रहा है सब कुछ, काम बहुत जल्दी हो रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे भिखारी मत बनो, अधिकारी बनो। अधिकार, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों को बात करना नहीं आता है, और बात करना नहीं आता है तो हम लोग बोलते बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। कर दो नहीं, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। कल्प कल्प ऐसा हुआ था जो मेरी बुद्धि में टच हो रहा है बाबा, ऐसा हो रहा है, ऐसा बन रहा है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था जो अभी हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये है अधिकार का पहचान, कि हम चिंता नहीं किए, क्या किए, वो इमर्ज किए जो कल्प पहले हुआ था, और वो होता जा रहा है। बाबा बहुत बेहद का परिवार तैयार हो, बेहद की सेवा हो। बाबा इसी जगह पर रहकर अनेक जगह की सेवाएं हो। यही से कैसे तुम करोगे। जब साईं बाबा का देखे थे एक बार कहानी, अज्ञानता में ही देखे थे, तो उसमें 4-5 लोग उनको याद कर रहे थे, एक ही टाइम याद कर रहे थे। और जो उनका विरोधी था ना, तो वो बोला कि देखते हैं अब साईं क्या करते हैं। एक साथ अनेक जगहों पे उपस्थित होना कैसे हो सकता है, हो सकता है। तो साईं के पास ये आया कि सब जगह एक साथ सब याद करेंगे, बाबा इसी समय आ जाओ। वो अलग ढंग के बोल रहा, वो मतलब परिस्थिति आया हुआ था, और उस समय वो आह्वान कर रहा साईं आ जाओ आ जाओ। और उस समय क्या देखे, सबके पास एक ही टाइम में साईं, और उसका जो विरोधी था ना, उसका जो चमचा लोग था, वो चारों तरफ देख रहा था, अरे यहाँ भी साईं नजर आ रहे, यहाँ भी साईं नजर आ रहे। तो बोले कि ये तो भगवान ही कर सकता है। लेकिन आज वही चीज़ हो रहा है। आज जैसे यहाँ पर ऑनलाइन मुरली चला है, तो ऑनलाइन के जरिए सब जगह एक ही साथ मुरली चल रहा है कि नहीं,
यहाँ भी चल रहा है, प्रैक्टिकल में भी यहाँ हो रहा है, और ऑनलाइन में जहाँ जहाँ खुल रहा है वहाँ भी इसी समय चल रहा है मुरली। तो ये प्रत्यक्षता हो रहा है कि नहीं? वही चीज हुआ, अभी साइंस के द्वारा हो रहा है, अभी साइंस के द्वारा हो रहा है, और फिर बाद में स्थिति के द्वारा होगा, स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा ये सेवा होगा। तो इस तरह से बाबा की एक एक प्रतिज्ञा काम कर रही है। बाबा जो बोला ना वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन हमारा अंदर से ये सारा चीज होना चाहिए। बाबा क्या बोला, एक प्रतिज्ञा किया और एक शर्त रखा, एक प्रतिज्ञा किया एक शर्त रखा, तो मेरे मार्ग में चल के तो देख, शर्त रखा, फिर प्रतिज्ञा किया तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। पहले शर्त पर चलना पड़ेगा, फिर आपका प्रतिज्ञा जो बाबा किया है वो सिद्ध होगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा पहले ये पूरा करो। ये कैसे होगा? मतलब आप सुधरे नहीं, हमको 1000 रुपया चाहिए, बच्चे बोले ना हम स्कूल जाएंगे, हमको 1000 रुपया चाहिए किताब। माँ बाप क्या बोले, पहले तुम पढ़ो, चलो देखेंगे कौन सा किताब लेता है, चेक करेगा ना बाबा। उसका भी माँ बाप, कोई भी स्कूल में माँ बाप है वो चेक करेगा ना। आप 1000 रुपया दे देंगे, वो दारू पी लिया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसीलिए बाबा पहले शर्त रखता, तू मेरे मार्ग में चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। आज हम लोग खर्च करने के लिए इधर घूमने जा रहे, ये खा रहे, ये पहन रहे, ऐसा कर रहे, कितना खर्च करते हैं। तो बाबा इसलिए शर्त रखा कि मेरे लिए तो खर्च करके तो देख। मेरे लिए का मतलब क्या हुआ कि जब हम बाबा के भंडारे में डालते, इस भंडारे से अनेक आत्माओं की सेवा होती है, तो खर्च कर रहे हैं बाबा के लिए। तो तेरे कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। बाबा अपने आप कुबेर का भंडार खोला ना। आज वो समर्पित रूप से, जो बच्चे समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं, उसका कभी अनर्थ हुआ? प्रैक्टिकल सबूत है हमारे पास कि सबका ठीक हो रहा है। और धैर्यता का परीक्षा केवल लिया जाता है, धैर्य धरो, सब ठीक होना ही है, सब ठीक होना ही है। अचानक देखिए, छप बोलते हैं ना कि देता है तो देता, छप्पर फाड़ के आज हो रहा ना, छप्पर फाड़ रहा ना बाबा, चारों तरफ से रास्ता खुल गया। कहाँ सारा रास्ता बंद हुआ पड़ा था, और खुला तो चारों तरफ से रास्ता खुल गया। ये है उसकी कृपा, भगवान की। तो कृपा ना बरसा दूं तो कहना, कड़वे वचन सुन के तो देख। तो कितना सारा कड़वा वचन भी सुनना पड़ता है बाबा के इस यज्ञ में आने के बाद। तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे करती हो, बहुत तरह का बात। लेकिन बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है मुझे करना है, करते चले जा रहे, कहाँ घाटा हुआ है। लोग बोलते हैं ना, अरे धारणा कर लेंगे ना, परिवार में कलह कलेश हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। कहाँ कुछ हुआ मेरा? कुछ तो नहीं हुआ, सब कुछ तो ठीक हुआ, बल्कि और अच्छा हो रहा है सब कुछ। और जितनी भी आत्माएं आ रही उनका भी अच्छा हो रहा है। कौन किसका शिकायत है आज तक? शिकायत तो दे कि किसका खराबी हुआ है, किसी का खराबी नहीं हुआ है। ये एक मजबूती हम लोगों के पास है। आज लोग बोलते ना कि चल तो रहे हैं, सब कुछ तो कर, कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है, अच्छे से नहीं चल पाते हैं, इसीलिए आप पीछे रह जाते हैं। और आप कहते हैं कि भगवान हमको आगे नहीं बढ़ाया, किसी के पास धन दौलत इसलिए भगवान आगे बढ़ाता। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ बात है। केवल आपका समर्पण बाबा के प्रति होना चाहिए, तन का, मन का, धन का, समय का, श्वास का, संकल्प का, और परिवार का, जन का, हर तरह से समर्पण होना चाहिए। विजयी ना बने ये हो ही नहीं सकता है। भगवान खड़ा है हमारे लिए हर पल, इसीलिए बाबा कहता तू मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना। इतना कृपा बरसेगा कि सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी कि क्या हो रहा। आज लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। शुरुआत में जब यहाँ बाबा के भंडारे से ही खर्च होता था तो घर वालों को भी संदेह होता था कि जरूर घर से ही पूरा पैसा ले जा रही है। और आज खुलकर बोलते हैं हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये खरीद रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास तो कुबेर का भंडार आ रहा है ना, तो आ रहा है, सच में आ रहा है मांगा तो नहीं जा रहा है। बाबा का भंडार कितना आप लोग दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं? 10 20 यही ना डालते हैं, लेकिन खर्च कितना हो रहा है यहाँ? कहाँ से हो रहा है? बूंद बूंद सागर बनता है,
बूंद बूंद सागर बन जा रहा है। एक भी आत्मा नहीं बोल सकती कि मेरे से ये यज्ञ चल रहा है। हम बूंद ही डालते हैं, बाबा सागर बना देता है। तो हम पूरी तरह से समर्पण करके तो देखें, मेरी बातें लोगों से करके तो देख। तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, मूल्यवान आज बना रहा है बाबा। कितना कीमती हीरा बना दे रहा हमें। कीमती हीरा एक जन्म के लिए ही नहीं, अनेक जन्मों के लिए हीरा बना दे रहा है। हर जन्म हमेशा कहते हैं कि मैं तो 84 जन्मों के लिए हीरा हूं। क्या गलत है? 21 जन्म ही क्यों कहे? एक भाई का एक विशेष अनुभव है। वो भाई हमेशा बोलते थे मैं तो मधुबन में हूं। कभी नहीं मधुबन गए वो, कभी नहीं। बुढ़ापा आ गया, कभी मधुबन नहीं गए। और क्या बोलते थे, मैं तो मधुबन में ही हूँ, 24 घंटे हम मधुबन में ही रहते हैं। ऐसे ही बोलते थे। तो सुनने वाले को भी बड़ा गुस्सा आ जाता था उन पर कि देखो मधुबन तो आज तक गए नहीं, बोलते मधुबन में ही है, मधुबन में ही। लेकिन आज उनका प्रतिज्ञा सिद्ध हुआ। वो अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और चले गए मधुबन, सच में। और वहीं अभी मुरली उरली सब वहाँ सब कुछ अटेंड कर रहे हैं। प्रैक्टिकल देखा हुआ है उस भाई का प्रैक्टिकल देखे, अभी पूरी तरह से समर्पित हो गए और कोई कमी नहीं है। लगता है वो बाबा के यज्ञ में 10 करोड़ का ट्रस्टी बन गए, मतलब दे के चले गए, सब कुछ समर्पण कर दिए। लेकिन उनके पास कमी नहीं है, आज भी वो भरपूर है। और वो भाई भी है, वो भाई उनका फिर एक बेटा है जो पवित्र है, उनकी एक बेटी भी पवित्र है और सब समर्पित रूप से सेवा दे रही है। आज वहाँ भी बहुत सुखी है। तो कहने का मतलब हम लोग संकल्प तो करें। हम कह रहे हैं हम 84 जन्मों के लिए भरपूर हैं, हो जाएंगे भरपूर। क्या बड़ी बात है, संकल्प से सिद्धि होता है। तो संकल्प से सिद्धि कैसे? केवल संकल्प करने से नहीं। अब देखिए बहुत बच्चे अब सुन तो ले रहे, संकल्प कर रहे, लेकिन संकल्प के साथ साथ समर्पण भी तो होना चाहिए। आप लौकिक परिवारों के लिए समर्पण है और यहाँ केवल संकल्प कर रहे हैं, वैसा थोड़ी। आपको कदम, बाबा क्या बोले, मेरे मार्ग में पैर रख के तो देख। तो शर्त रखा ना, तो हर तरह से पहले हमें करते चले जाना है, तब जाके वो प्राप्ति स्वरूप बनता है। करते चले जाना है और उसका भंडार ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरा पक्का निश्चय विश्वास होना चाहिए कि होना ही है सब कुछ अच्छा। ओम शांति।